गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ये इतनी मोटी पुस्तक, इसमें समझ में ही जल्दी नहीं आता है। अहो व्रत महत्पापम कर्तुव्युषता वयमः, यद्रान संजय शुक्लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दिताः। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शंख प्राणयः, धृतराष्ट्राणाम रणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत। तो हनुमान जी को क्यों रखा गया, क्यों बुलाया गया, इस पर आगे भगवान कहते हैं कि जब पांचों पांडवों को वहाँ अग्नि संस्कार करने की बात हो गई कि इनको लाक्षागृह में जला दिया जाए, ऐसे समय पर भीम जिस फावड़े से बचने के लिए खोद रहे थे जमीन, वहाँ एक सर्प था, उसका पूरा परिवार था, और वो सर्प गया हुआ था घूमने, और पूरा परिवार उसका उस मिट्टी के नीचे दब वब करके संपन्न हो गया। और जब वो आया तो उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अर्जुन से अपना बदला लूंगा, भीम से अपना बदला लूंगा। और आज समय आया युद्ध मैदान में, जिस कारण से हनुमान जी को याद किया गया था। और कर्ण से आकर के उसने कहा, तक्षक ने, सर्प ने कहा कर्ण से कि मैं, एक अध्याय पूरा हो गया है, कहा कि तुम अपने तूर्य में रख लो। क्यों रख लो भाई? अरे मैं सर्प हूं, काल हूं, और बिना प्रयास के यह महाभारत तुमको विजय प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन का वध मैं करूंगा, मुझे बदला लेना है। तो कर्ण ने कहा नहीं, ये युद्ध के खिलाफ है, ये मैं कर नहीं सकता। अंत में उसने अनुमति भी नहीं दिया। तो कर्ण ने कहा ठीक है। तो कर्ण ने अपने तूड़ील में उसको रख लिया। और आज जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला हुआ, तो जब कर्ण ने अर्जुन को बेधने के लिए उस सर्प रूपी तूणीर को उठाया, बाण को उठाया और चढ़ाया धनुष पर, प्रत्यंचा लगाया, और जब छोड़ा तो तत्काल बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने जोर से धक्का लगाया और रथ भगवान कृष्ण और घोड़ों सहित, अर्जुन सहित पाताल लोक में चला गया। तो जो सर्प था ना, वो पूरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को खोजते खोजते कुछ समय निश्चित था, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अर्जुन और कृष्ण और रथ के में लगे हुए घोड़ों सबके प्राणों की रक्षा हो गई। यही एक कारण से हनुमान जी को बुलाया गया था कि यहाँ कोई रक्षा कर नहीं सकता। पांचों पांडव महारथी, तुम इस युद्ध को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना हनुमान जी के विजय नहीं मिलेगी तुमको। यही कारण था कि हनुमान जी को बुलाया गया था, और कोई कारण नहीं था। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टाम अश्रणाम कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मृदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यः जुष्टं कीर्तिं कीर्तर्जुनः। वदन्ति तत्त्वं सस्त्वं वचनादित्यं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान् भन्ते। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिराघवेन्द्रः सर्वकारण कारणम्। एते चांश कलाः पुंसवः
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मोरन्ति युगे युगे। क्लेशम मा असमगमः पार्थ नैतन्न पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। कथम भीष्मः शंखे द्रोणां च मधुसूदन इष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वीरसूदनः। गुरोन् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तं वैक्षपि लोके हत्वार्थं कामास्तु गुरून् भुञ्जीयं भोगान् रुधिर प्रगदातः। कहने लगे कि हे महापुरुषों, महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग करके खाना अच्छा है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, जब कृष्ण ने कहा कि धनुष उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ और इन कौरवों का वध करो, अब सबसे पहले कौन लोग आएंगे? बड़े बूढ़े बुजुर्ग आएंगे जो महारथी हैं, सब युद्ध करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं नहीं भाई, ये हमारे गुरु हैं, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं राजपाट स्वीकार नहीं करूं, विजय प्राप्त नहीं करूं, भिक्षा मांग करके भोजन कर लूं। गुरु की हत्या करना ठीक नहीं है। और कौन है? शाला ससुरा साढ़ुआ सबई अपानो नाथ, ये सब मेरे ही परिवार हैं। इसमें कोई शाला है, कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई काका है, चाचा है, सारे तो परिवार हैं। इसलिए मुझे कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा, ना चैदिंताम कतरगो गरियो यध्याजयसे दिवानो जयहु याने हत्वा नानिजीविषाम अस्तो इष्टा प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। का पर्ण दोषो हस्तु स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसा यच्छ्रेयः अस्नास्निष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमा त्वाम प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मनुष्य में और ईश्वर में दोनों में यही अंतर है। मनुष्य अगर यह समझ ले कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो ये कराएगा वो होगा, तो उस आदमी की कभी हार नहीं होनी है। भैया नितिन, आदमी के मन में यही एक बात आ जाए कि जो ये कराएगा वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है, तो उस आदमी की जीवन में कभी हार होगी ही नहीं, कतई हार नहीं होगी, और फिर उस आदमी के सिर पर ताज होगा। ये भगवान के विश्वास का दृढ़ निश्चय है। तो जो लोग भगवान पर दृढ़ निश्चय करके चलते हैं, तो अर्जुन ने भगवान से स्पष्ट कर दिया कि अब रास्ता मुझे तुम बताओगे कृष्ण। मैं वासुदेव, मैं समर्थ नहीं हूं, अब रास्ता मुझे बताओगे। जब ऐसा अर्जुन कह रहे हैं तो संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से और अपने कानों से सुना। तो संजय ने तत्काल धृतराष्ट्र से कहा, संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायो तस्यैति गोविंद मुक्त्वा तूषणीं बभूहि। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से पुनः कहने लगा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अपनी बात को कहने के बाद अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि ये साला ससुरा साढ़ुआ सबे अपानो नाथ, तो मैं युद्ध किससे करूं, बाण किस पर चढ़ाऊं और किससे विजय प्राप्त करूं। जिसको मैं मारूंगा वो मेरा ही है, उससे विजय लेकर के मैं क्या करूंगा, अपना ही भाई बंद तो मरेगा,
तो महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने स्पष्ट भगवान कृष्ण से कर दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अशोच्यान शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून गतांश नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, ये तो तुम्हारी भाषा नहीं है, ये क्षत्रियों की भाषा नहीं है, ये तो पंडितों वाली भाषा है ना। कोई 10 रुपये महाराज को दे दे तो प्रसन्न होकर के, चाहे वो पापी क्यों ना हो, उसके भी सिर पर हाथ रख देंगे, जा तेरा कल्याण हो, है ना। तो ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि 10 रुपये में ही खुश हो जाते हैं, पर अन्य लोग 10 रुपये में खुश नहीं होंगे। उन्होंने अपनी मजदूरी निश्चित कर रखी है कि नहीं। ये सामाजिक व्यवस्था भाई, ब्राह्मण को बनाया इसीलिए गया है कि वो संतोषी हो। उसका धन कौन है, राम नाम धन जाके हो ईश्वरी धन। तो ब्राह्मण का धन क्या है, राम का नाम, कृष्ण का नाम, भगवत कीर्तन। तो भगवान कहते हैं कि तू ये पांडित्य वाली बात क्यों करता है, जो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए शोक करने योग्य नहीं है कि तुम्हारे बस में कुछ है नहीं। तुम तो केवल करता हो, तुम केवल दिखाई पड़ोगे कि कर्म तुम कर रहे हो। अरे करने वाला तो मैं हूं। तुम्हें खाली क्या करना है, रिहर्सल करना है, तुम्हें खाली दिखाना है, नाटक करना है, बाकी सब कुछ मैं करूंगा। और तुम होते भी कुछ नहीं हो करने वाले, तुम्हारे बस में कुछ है नहीं है? कहते हैं ना कि जब भगवान कृष्ण की कृपा हट गई तो गोपियों ने अर्जुन को लूट लिया, वही बाण और वही धनुष। पर ये जो आदिवासी होते हैं, कोल भील होते हैं, लूट लिया अर्जुन को। तो भगवान कहते तुम कुछ हो नहीं, ना त्वेवा हम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चयो ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और कहते हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं ना रहूं, अर्थात इस संसार में हम नहीं हैं तो क्या संसार समाप्त हो गया? नहीं, कोई रहेगा, फिर कोई रहेगा, फिर कोई रहेगा, और फिर कोई है, और फिर कोई रहता आया है। तो संसार अनादि है, संसार कभी समाप्त नहीं हो सकता। ए अर्जुन, इस संसार में तुम गलत सोच रहे हो कि हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे। ये जिनको तुम देख रहे हो, ये कभी तुम्हारे नाना काका ताऊ चाचा थे, बेटा बेटी नाती पोता नात रिश्तेदार हित दुश्मन थे, और आज भी वही तुम्हारे हैं, और फिर आगे भी यही रहेंगे। तो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपने धर्म का निर्वाह करो, अर्थात तुम धनुष को उठाओ और युद्ध करो। देहि नाम अस्मिथा देहे कौमारम यौनम। ये जरा, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, बचपना, ये सब आता जाता रहता है। और अर्जुन, तुम जब बालक थे तो बालक का जो सुख होता है, तुम्हारा वो सुख तुमसे छिन गया, तुम उस सुख को रोक नहीं सके। और जब तुम्हारी नौजवानी आई तो तुम अपनी नौजवानी को भी नहीं रोक सके। ना विदिते भाव न भाव विदिते स्ता। कोई अच्छा था, कोई बुरा था, कोई कुछ था, तुम कुछ भी रोक नहीं सके, सब चलता चला आया। और अब इस अवस्था में हो, आज युद्ध की स्थिति तुम्हारे सामने है। अर्जुन, तुम धनुष बाण रखने से इस युद्ध को रोक नहीं सकते, और यदि तुम अपने कर्म कर्तव्य को नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम इस महाभारत में काली स्याही में लिखा जाएगा, अर्थात तुमको लोग नपुंसक कहेंगे, और तुमको हारा हुआ एक जुआरी जैसे हार जाता है और परेशान रहता है 24 घंटा, तुम्हारी स्थिति वो हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, उठो और धनुष को उठाओ, बाण को लगाओ और युद्ध करो। तुम्हारा कर्तव्य यही है अर्जुन। अनंतमंत्री में देहा नित्यस्य योक्ता शरीरणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुस्त भारत।
हे अर्जुन, अविनाशी अप्रमेय अशाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभव है। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। यह जो शरीर है इसका विनाश होना है, और ये जो भौतिक जगत में तुम देख रहे हो 84 लाख योनि, ये हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेंगी, इनका परिवर्तन होता रहेगा। ये समाप्त होने वाली नहीं है, ये अनादि है, इनका स्वरूप बदलेगा, इनका रूप बदलेगा। आज जो मनुष्य है कल को कर्म विपाक बस पशु होगा, पक्षी होगा, मनुष्य भी होगा तो उसके कर्म अच्छे नहीं हुए तो लूले, लंगड़े, कोढ़ी, अपया, भिखारी इत्यादि कुछ भी। तो अर्जुन, तुम्हारा कार्य है, तुम अपना कार्य करो। या एनं वेति हंतारं यस्नैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, उससे बड़ा बेवकूफ और कौन है। अरे ये आत्मा अर्जुन न मारी जाती है, न जलाई जाती है, न काटी जाती है, न डुबोई जाती है। ना जायते मृतो वा कदाचित् त्रयं भूत्वा भविता वा भयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। अर्थात विनाश किसका होता है? ये पंच तत्व से बना शरीर, ये जो 5 शरीर जल, अग्नि, वायु है, ये जो शरीर बना हुआ है 5 तत्व से, जिसका केवल विनाश होता है। पर इसमें बैठा हुआ जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसका विनाश नहीं होता। वो तो अनंत अनंत है, एक परमात्मा है और उसी का दूसरा स्वरूप जो इसमें विराजमान है। ना जायते म्रियते वा विपिश्चिनः नायं कुताचित् बभूव कश्ते अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुराण कहते हैं अर्जुन, शास्त्र कहते हैं अर्जुन। तो ये जो आत्मा है, वेदा विनाशनम नित्यम चाय अव्ययम। हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अर्जुन, यह जो संसार है, तुम अपना सिर्फ कर्म करो, तुम ये भूल जाओ कि इसमें हमारी जीत है या हार है, क्योंकि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, वशांश जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही यह शरीर में बैठा हुआ आत्मा इस शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। दोनों में इतना ही है, दोनों बराबर है। पुराने वस्त्र को छोड़कर नया पहन लो और इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लो, और ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान अर्जुन को समझाने लगे कि नयनम छिद्र सत्राणे नयनम दहति पावकः। अरे अर्जुन, ये जो शरीर है ना चैनम क्लंत आपो ना शोषित मारुतः। इस शरीर को कोई मार नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता इस आत्मा को। केवल मरता कौन है? ये पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये जलता है, ये जलाया जाता है, ये डूबता है, ये डुबाया जाता है, ये कटता है, ये काटा जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनते मृतम तथापि त्वाम महाबाहो नैनम शोतमसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्थे ना तुम शोचितुर्महि। जिसने जन्म लिया है और उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पर हम आप क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि हम आप क्या करते हैं। एक महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, उनके पास पारस मणि था। पारस मणि क्या है? पारस पत्थर क्या है? कि वो लोहे को छू दे तो सोना बन जाए। पर संत ने और उस
पारसमणि से छुआए गए लोहों में दोनों में कितना अंतर है। संत पारसमणि है, पर जो लोहा है, जो लोहा पारसमणि से छूने से सोना बन गया है, वह सोना दूसरे लोहे को छू करके सोना नहीं बना सकती। पर संत एक व्यक्ति को संत बना करके कितनों को संत बना सकता है। वो अगले को बनाएगा, अगले को बनाएगा, अगले को बनाएगा। दोनों में यही अंतर है, भगवान में और मनुष्य है। अब भगवान ज्ञान देते हैं और मनुष्य उस ज्ञान को धारण कर ले तो समझिए कि वो व्यक्ति का कल्याण हो गया। तो महात्मा के पास एक दुष्ट चरित्र का व्यक्ति आया। उसने सुना था महात्मा जी के पास पारस पत्थर है और बड़े धनी है। तो आया, महात्मा जी के चरणों में पड़ गया और होशियार टाइप का आदमी, जैसे अर्जुन कह रहे मैं किसी को मारूंगा नहीं, ये मेरे भाई बंधु हैं। तो ऐसे होशियार आदमी और आकर के कहा महाराज देखो, मैं घर बार छोड़ दिया, अब हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। महात्मा उसकी बातों को सुनते रहे और सुनने के बाद जरा ठहरे और मंथन किया। मंथन करके देखा, उन्होंने विचार किया ये है इस गांव का होशियार छोरा, ये दगाबाज है, पर इसको समय देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी दगाबाज भी भगवान की शरण में जा करके और कुछ ऐसी बुद्धि मिल जाती है कि जीवन भर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो उस महात्मा ने उस जीव को समय दिया और कहा कि देखो अब तुम यहाँ बैठो, आश्रम को रखाओ और तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैं किसी का इंतजार ही कर रहा था, मैं जरा जा करके स्नान वगैरह ध्यान वगैरह करके आऊँ, फिर तुमको दीक्षा देंगे हम। फिर तुम जाके स्नान करके आना नदी में, गंगा में, फिर तुमको दीक्षा देंगे। अब महात्मा जी चले गए। महात्मा जी को तो यही परीक्षा लेनी थी। जब महात्मा जी चले गए और आंखों से ओझल हुए उस आदमी के, तब वो लगा कुटिया में सब खोजने, पूरी कुटिया में टटोल मारा तो उसे वही एक डिब्बी मिले और उस डिब्बी को कपड़े में बंधा हुआ मिले। कपड़े को खोले, डिब्बी को खोले और डिब्बी में भी एक पोटली मिले जिसमें पारस पत्थर रखा था। अब वो फिर डिब्बी को बंद करे, फिर कपड़े में जल्दी से बांधे और फिर वहीं छिपा दे, कहीं महात्मा जी ना आ जाए। और जब महात्मा थक गया खोजते खोजते और पारस पत्थर पाया नहीं। अर्थात मनुष्य होके भी अगर हम ज्ञान से, भगवान तो कहते हैं मैं बड़ा सरल हूं, तू उल्टा भज चाहे मरा मरा भज करके वाल्मीकि जी भगवान को प्राप्त कर गए और उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है। पर कब, जब सरल भाव से, हम अज्ञानी हैं लेकिन सरल भाव से है। कोई यादव भगवान के सिर पर चोरी करने के लिए पांव रखकर खड़ा हो गया और भगवान उपस्थित हो गए। लेकिन जब हम बुद्धि से भगवान की सेवा करेंगे, अरे हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो फ्रिज को खोलेंगे जो सबसे गंदा केला होगा और जेब में से बटुआ निकालेंगे जो सड़ा हुआ नोट होगा। नितिन भैया सुन रहे हो? जो सड़ा हुआ नोट होगा वो भगवान को चढ़ाएंगे और जो घर में किसी को खाने लायक फल नहीं होगा वो भगवान को चढ़ाएंगे। नितिन भैया तो खोआ लाते हैं, है ना? ये आप तो खोआ लाते हो चढ़ाने के लिए ना, खोआ और रबड़ी लाते हैं चढ़ाने के लिए। इनकी बात नहीं हो रही, बात उदाहरण दे रहे हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आश्चर्य है ऐसे जीव का, उसका मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो बनाया और मैं चाहता हूं कि इसको कुछ मिल जाए, पर रास्ते में रखा हुआ भी अंधे व्यक्ति की तरह भूल जाता है। तो महात्मा जी आए और उसको देखे, परेशान था। महात्मा जी ने कहा बेटा मेरे जाते क्या हुआ, तुझे क्या परेशानी हो गई? उसने कहा महाराज जी अब क्रोध में आ गई। इसमें तुलसी रखी है ना, तुलसी, केवल शिव जी को तुलसी नहीं लगती, बाकी यहाँ तुलसी लगती। अब क्रोध में आ गया, झूठ बोलते हो महात्मा हो करके। अरे क्या हुआ, क्या क्या हुआ? आपके बारे में सब लोग कहते हैं इनके पास पारसमणि है। महाराज पूरी कुटिया छान मारा, मुझे कुछ मिला नहीं, झूठ बोलते हो संत हो करके। अरे कहा नहीं बेटा, पारसमणि है, मैं झूठा नहीं हूं,
खोजने वाला झूठा है। अर्थात ईश्वर झूठा नहीं, ईश्वर है, पर खोजने वाला होना चाहिए। कैसे मिलेगा? है? कहते ना कि कबीर ने लिखा है कि मैं बपुरा बूढ़न डरा और रहा किनारे बैठ। तो हम भगवान की शरण जाना ही नहीं चाहेंगे, मंदिर में समय पर जाना ही नहीं चाहेंगे। 1 बजे जब सारी दुनिया खा पी करके सो जाएगी, भगवान भी सो जाएंगे, तब लोटा लेकर के दौड़ेंगे। हैं? तो भगवान ने कहा नहीं है। भगवान कहते हैं कि यद्यप कर्म करो तदखिलम संभो तवा आराधनम। ए जगत के मनुष्यों, सबसे पहले तुम कर्म करो। अगर तुमको कर्म से फुर्सत है तो मेरी सेवा करने आओ, पर कर्म सच्चा हो तब ना करो मेरी सेवा, और दोनों रास्ते पर मेरी सेवा करो तो उत्तम है। तो महात्मा जी से उस आदमी का दिखाओ। अब वो थोड़ा रौद्र रूप ले लिया, महात्मा जी के ऊपर चढ़ गया, बोल सही सही दिखा कहाँ है। महात्मा जी ने कहा ठहर तुझे दिखाता हूँ। जट से महात्मा जी ने उठाया है। बोले झूठ बोलते हो, इसमें तो केवल कपड़े है ये। अरे बोले और दिखाऊं? बोले हाँ। खोला और दिखाया तो पोटली खोली, अंदर एक पोटली में फिर कपड़ा लगा, फिर कपड़े को खोला और कपड़े में पारस मणि दिखा, पारस पत्थर दिखा। तब उस व्यक्ति को संतोष हुआ और उसको अपने किए गए कर्म पर दुख हुआ। अर्थात हमसे अगर गलती हो भी जाए और हम उस गलती को मान करके भगवान की शरणागत हो जाएं, या जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें, कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं हो जाता। क्षमा मांगना ये संसार की बहुत बड़ी अद्भुत क्रिया है। क्षमा मांग लेने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, उल्टा भगवान की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में वो समझदार व्यक्ति दिखता है। और फिर वो व्यक्ति क्या किया? उसी वक्त घर बार छोड़ करके और संत के शरण में हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आश्चर्य अल्पसति कश्चिदेन माँ आश्चर्य वदति तथयोचान्यः आश्चर्य च मन्यः शृणोति श्रुत्यां ते वेदं न च कश्चिनः स्वधर्मपि चावेक्ष च विकर्मत्महसि धर्मयाधि युद्ध क्षेत्रो नक्षत्र विद्यस्य न विद्यते। यदच्छायां चोपपत्रः स्वर्गद्वारम् आवृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम क्षत्रिय सुखी हैं। वे क्षत्रिय सुखी हैं कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। वो क्षत्रिय सुखी हैं कि जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। क्षत्रिय है किस लिए? आलारुदल के जमाने में कहा गया कि 16 वर्ष जिस क्षत्रिय का पूरा हो जाए उसके जीवन को धिक्कार। अर्थात क्षत्रियों का धर्म है कि जहां भी अधर्म हो उसका वो जन्म से ही विनाश करते रहें। पर अब के क्षत्रिय क्या कहते हैं? ये मदिरा और मांस ये तो मेरा हक है। अरे बेवकूफों, सारा संसार तुम्हारे जीवन की लीला का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवत क्या है? मरा दशरथ कौन है कि नहीं? और फिर तुम कहते हो ये मदिरा और ये सब हमारा सेवन है। तो तुम्हारा सेवन नहीं है। जो क्षत्रिय इससे दूर हैं वही क्षत्रिय हैं, और बाकी क्षत्रिय होते भी कहने के लिए अपने को सिंह 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 डरते रहे, वो गीदड़ हैं, क्षत्रिय नहीं है। तो भगवान यह बात कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय जिसको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ ना, वो अपने को समझ ले कि मैं ही उचित स्वर्ग लोक को प्राप्त करने का हक रखता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे क्षत्रिय के लिए स्वर्गलोक का द्वार खुला रहता है। क्षत्रियो ही प्रचारक शस्त्रपाणि ही प्रदंडयन निष्टम पर सैन्याद क्षितिम धर्मेण पालेत अथ चेतमिमं धर्म शतग्रामं करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापं प्रस्ते। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा
करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तुम्हें लोग, आने वाली जो पीढ़ी होगी अर्जुन, तुम्हें एक ऐसे शब्दों से पुकारेगी कि जो अशोभनीय होगा। इसलिए और क्या प्राप्त होगा तुमको? अपकीर्ति प्राप्त होगी। जो होना है, भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए इस भूलोक पर पदार्पण किया हूं। और उसमें सहयोग किसका चाहिए? क्यों भगवान कहते कि हिल्ला रोजी बहाने मौत। करना मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं सामने आकर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से ही क्या किसके प्रति होना है सब निश्चित है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करता हूं और ना किया हूं, केवल होता मेरे द्वारा है, लेकिन करता कोई और है। तो आज इस अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन तुम निमित्त हो। करूंगा मैं, लेकिन निमित्त तुम हो। तुमको अपना धनुष बाण उठा करके आगे आना होगा, और नहीं आओगे अर्जुन तो आकीर्तिम चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्यायाम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादन्तरिचितेः। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। कहा जाता है ना कि मृत्यु एक बार होती है, लेकिन जिसका अपमान हो गया हो उसकी मृत्यु बार बार होती है। अपमान मृत्यु से बढ़कर है। तो अपने जीवन में व्यक्ति को ऐसा कुछ कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपमानित हो जाए। समझ गए ना? अपने जीवन में किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अपमानित हो जाए। पर आज कलयुग में अपमान धर्म मान लिया है लोगों ने। जैसे कन्याएं हैं, तमाम स्त्रियां हैं, धन के लोभ में अपकीर्ति कर रही हैं। उन्हें पता ही नहीं मेरा जीवन क्या है, उन्हें यही पता नहीं है। एक पुरुष को अपने पुरुषत्व का ज्ञान नहीं है, एक स्त्री को अपने स्त्री तत्व का ज्ञान नहीं है, जब भी तो कलयुग की रचना बनी। पर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, धर्मवान व्यक्ति को, एक वीर व्यक्ति को, एक कीर्ति प्राप्त किए हुए, यश प्राप्त किए हुए व्यक्ति को कभी अपकीर्ति का कार्य नहीं करना चाहिए, कोई अपयश युक्त कार्य नहीं करना चाहिए। अर्जुन, अगर तुम ऐसा करते हो, युद्ध नहीं करोगे, तो आने वाली पीढ़ी तुमको धिक्कारेगी। इसलिए ऐसा कुछ करो कि भयाद्रणाम दुपरतम संशिन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से तुम्हें तुच्छ व्यक्ति के नाम की संज्ञा दे दी जाएगी, और आने वाली पीढ़ी जन्मों जन्मों तक तुमको अपयश प्रदान करेगी और धिक्कारेगी। तो इसलिए अर्जुन उठो और सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना? जो कुछ है, लाभ हानि, जीवन मरण, भगवान कहते हैं सब तो मेरे हाथ में। अर्जुन, तू कौन होता है? इसलिए तू उठ और अपने कर्म को कर। ततो युद्धायुजन्य नयो पापम पापस्ते। उठो और पाप और दोष को ना देख करके तुम युद्ध भूमि में, रण भूमि में अपना धनुष उठाओ, अपना बाण उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यामिमामि पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्यते वेदवादर्था पार्थो नादस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषु बहुलां
भोगैश्वर गति प्रतिम। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे कुछ लोग अपने को ऐसा दिखाते हैं कि अगर उनको थोड़ा समझाने लगूं ना तो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है, मेरे से ज्यादा समझदार है, तो हमें जो ये समझा रहा मैं सब कुछ जानता हूं। पर बुद्धिमान कौन है कि जो सब कुछ जानते हुए और सुनाने वाले की सुने। तो कहते हैं कि एक चुप 1000 चुप के बराबर होता है। अर्थात वक्ता कोई हो, श्रवणकर्ता कोई हो, सब कुछ जानता हुआ भी उसे सुनना ही चाहिए। बड़ा कौन माना गया? सुनने वाला। और जब सुन ले, सब तरह से समझ ले, बूझ ले, तो अगर उसे कुछ बोलना हो तो एक शब्द बोल दे कि भैया ये अच्छा लगा या ये बुरा लगा। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा सा उसमें समझा दे कि सब कुछ तो अच्छा कहा लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा कह देते तो ये और अच्छा हो जाता। इतना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादथा पार्थो नादस्तित्ववादिनः कामात्मानः स्वर्गपराजनं करं फलप्रदां क्रिया विशेष बहुनां भोकश्रुगति प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। आज भी जिनके बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, नेता, महानेता, बड़े बड़े संत हो रहे हैं, उनकी माता पिता ने समझिए कई जन्मों तक ऐसे संतान को प्राप्त करने की तपस्या की है। यही शास्त्र की रचना का विधान है। कहते मेरा बेटा MSc कर लिया, BSc कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिली। तो ये बेरोजगारी उसके कारण नहीं है, ये बेरोजगारी उन माता पिता के कारण है जिन्होंने लूट लूट के चारों तरफ से पैसा एकत्रित करके और बेटे को भेजा तुम विदेश चला जा पढ़ने। तो वो अधर्म की कमाई किया हुआ पैसा है ना। तमाम लोग आकर बोलते महाराज बाईपास सर्जरी चल रही है, अब भाई 5 रुपए की चीज़ और पता लग गया तो 10 में बेच लिए, अब फिर शाम को बोतल खुली तो बाईपास तो हो गई होगा, है कि नहीं है। अधर्म की कमाई हुई धन आई ना, तो अधर्म के कमाई हुआ जो पैसा आया वो हमको अधर्म ही कराएगा। और जो धर्म से कमाया गया पैसा, एक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, ये कथा भक्तमाल की, डॉक्टर थे। तो उन्होंने निर्णय क्या ले रखा था कि आज पूरे, उनकी पत्नी क्या करती थी, उन्होंने कह रखा था कि पूरे दिन के आवश्यकता की जो सामग्री है उसकी पर्ची मुझे दे दो और मैं उतना ही कमा के ले आऊँगा, भगवान की कृपा होगी। तो पत्नी का जीवन, पति का जीवन चल रहा है, भक्ति भाव से चल रहा है, और पत्नी लिख करके दे देती थी और उन्होंने एक निगाह देख लिया कि इसका टोटल इतना रुपया हुआ, और जब उतना रुपया कमा लिया तो क्लिनिक को बंद किया, भगवान की प्रार्थना किया, अपने घर चले आए, पत्नी को दे दिया। अब समय आ गया, बेटी बड़ी हो गई, अब बेटी की शादी तो 10 रुपये में होनी नहीं है, घर का खर्चा तो 10-20 में चल जाएगा। तो पत्नी ने लिखा कि बेटी की शादी करनी है। तो डॉक्टर साहब पर्ची को लेकर चले गए और चलते रहे, दिन भर धंधा पानी चलता रहा। दोपहर के बाद एक व्यक्ति आया और कहा, चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। अरे अरे कौन? अरे साहब आप पहचान नहीं रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा ज्ञान दिया था, आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, इतना बड़ा सेठ हो गया। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको गुरु की तरह मान करके इस जीवन में, तमाम व्यक्ति गुरु तो गुरु होता ही है, लेकिन उसके बाद तमाम लोग गुरु का स्थान प्राप्त करके हमको आपको ऐसा ज्ञान दे जाते हैं कि कल्याण हो जाता है। तो उसने कहा कि आज मैं आपको अपना गुरु मान करके, और गुरुजी ये 50 लाख रुपया आपको गुरु दक्षिणा में देने आया हूं। समझ गए आप ना। डॉक्टर साहब ने पैसे को लिया, उसको आशीर्वाद दिया
अपनी डॉक्टरी बंद की और अपने घर चले गए। पत्नी को पकड़ा दिया, ले भाई तूने 50 लाख का व्यवस्था किया था शादी का, 50 लाख रुपया लो। ये भगवान की कृपा का अर्थ है। पर कब? जब हमारा जीवन खुद नैतिक चलेगा तब। और नैतिक कब चलेगा? एक फिल्मी गाना में कहते हैं ना कि पहले क्या चाहिए? रोटी, और फिर रोटी के बाद अगर रोटी मिलने लगी तब हमको वस्त्र चाहिए। जीवन ही नहीं रहेगा तो वस्त्र क्या करेंगे? वस्त्र तो एक लंगोटी में भी चल जाएगा, एक घंघरे ब्लाउज में ही चल जाएगा जीवन। और जीवन ही नहीं रहेगा तो बक्से के बक्से कपड़े भरकर रख लें, क्या होगा? और रोटी के बाद तब फिर मकान, और मकान भी मिल जाए तब क्या करना है? धर्मवान। तो रोटी मिलने लगी, मकान मिल गया, अब आदमी को धर्म करना चाहिए। और धर्म करने के साथ साथ उसको संसार की जितनी भी सुख सुविधा है, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको धीरे धीरे सब प्राप्त हो जाएगा। और बोलेगा नहीं नहीं फूलन देवी बन जाएगा, अभी हथियार उठा लेते, कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम, अभी हथियार उठा लेते, चलते बैंक को लूट कर लाएंगे। तो भैया पकड़े जा तो जाओगे ही, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो कर्मजम विधियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषा, जन्म बंधस्य विनिर्मुक्ता पदम गंतव्यनामयः। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्ति कर लेते हैं। यही मनुष्य को जन्म लेकर के अपने जीवन को उद्धार कर लेना चाहिए। अब अर्जुन कहते हैं पुनः कि भगवान आपने ठीक कहा कि हमको कर्म करना चाहिए, और यह मुझे भी पता है। क्यों पता है? भगवान ने भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था कि भाई मैंने अपने 100 जन्मों को देख लिया, 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि ये अर्जुन मुझे बाणों की सैया दे दे। 100 जन्मों का निरीक्षण कर लिया। तो भगवान मुस्कुराए, अरे भाई तुम दिव्यदृष्टा हो 100 जन्मों तक, उसके बाद मेरी कल आए हैं। कैसे महाराज? बोले कि देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, आगे के जन्मों को देखो। तो 1100 जन्म पीछे देखा भीष्म पितामह ने, तो क्या देखा कि मैं एक किसान था और घोड़ी पर बैठ करके जा रहा था। तो सरसर सांप सरसरा तेली विधवा नार मिले जो अकेली। 3 प्रकार की विधवाओं का वर्णन बाबा तुलसीदास ने कहा। एक विधवा वह है जिसके बाल गोपाल हैं, वो प्रकृति बस विधवा हुई है, पूजनीय विधवा है। दूसरी निंदनीय विधवा, पति से झगड़ा हो गया, तलाक ले लिया, युद्ध चल रहा है दोनों में, युद्ध के बाण चल रहे हैं, न उसे चैन न उसे चैन, निंदनीय विधवा। अति निंदनीय विधवा वो नीला ड्रम वाला है ना, पति को मार के दबा दिया, सीमेंट लगा दिया, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? तो ये कृष्ण कहते हैं। अब अर्जुन के समझ में आ गया। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, मुझे निंदक मेरे राखिए आंगन कुटिस है, ये तो मुझे मंजूर है, मेरी कोई निंदा करे मंजूर है, लेकिन मरने के बाद मृत्यु के उपरांत भी मेरी निंदा हो तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। पर ये सब नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति पूरे गांव को दुखेन वर्धिन ग्रहमना सुकेश विगत अस्पृह एक बीतराग भय क्रोध स्थिति मुनुलुचिते। एक व्यक्ति था ऐसा कि पूरे गांव वालों को, 2-4 गांव वालों को परेशान करके रखा था। अब उसके मृत्यु का समय आ गया तो उसने विचार किया कि अब मृत्यु का समय आ गया, अब कुछ ऐसा करें, मैं मर जाऊंगा, सारा गांव सुखी हो जाएगा। तो क्या करूं कि मेरे मरने के बाद भी कुछ दिन तक ये लोग दुखी रहे। तो गांव वाले होशियार थे, तो गांव वालों को बुलाया और कहा भैया देखो खुशी की बात बताऊं, तुम सब लोगों को खुश कर देता हूं कि फला दिन मेरी मृत्यु है। पक्का? हाँ, मेरे मरने के बाद तुम सब सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। बोले कैसे? बोले एक काम करना, एक तो मैं नहीं रहूंगा
उससे तुमको प्रसन्नता हो जाएगी। तो क्या करना, एक हरा बांस ले आना और उसको ऊपर से छील देना, नुकीला बना देना, और जो भाग छीला नहीं उसको नीचे गाड़ना और नुकीला भाग ऊपर करना। और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे उसी बांस के ऊपर बैठा देना। अब गांव वाले भोले भाले ऐसा ही कर दिया उसके मरने के बाद। अब इतने में हल्ला हो गया और पुलिस आ गई, तुम लोगों ने इसको मारा है, ये मरने वाला नहीं था, तुम लोगों ने इसको मारा है। सारे गांव को जेल कर गया वो, यानी मरणोपरांत भी सारे गांव को जेल करा दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा धर्म स्वीकार नहीं है, आपने मुझे बता दिया, अब मैं अपने अकर्म को छोड़ करके अपने कर्म पर तैयार हो रहा हूँ, पर मुझे अभी भी कुछ डाउट है, मेरा मन नहीं कबूल कर रहा है कि मैं ऐसा करूं। यदा संहरते चायम कूर्मो ज्ञानी सर्वशः इंद्रियाणाम इंद्रियार्थे अस्तप्त प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, क्या बोल रही थी? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अर्थात कौन सी इच्छा? इच्छाएं तो अनादि हैं, अनंत हैं। जो व्यक्ति अधर्म रूपी इच्छाओं को धारण करता है उसका जीवन हमेशा संकट में रहता है, परेशानियों में रहता है। और जो व्यक्ति धर्म रूपी इच्छाओं को लेकर के धारण करके जीवन जीता है उसका जीवन दिखता तो है कि ये दुखी है। बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज बड़ा अच्छा करता हूँ पर मेरा जो जीवन है वो दुखों में जाता है। तो उसका जीवन आज के अच्छा करने से समझने वाला नहीं है। जो दुख आया है भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल ही हमको इस जन्म में प्राप्त होगा, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब इस जन्म में हम जो करेंगे वह हमको आने वाले जन्मों में प्राप्त होगा। यही भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या है और इसीलिए इस धर्म को सनातन कहा गया। अर्थात ये धर्म चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। धर्म और धर्म दोनों एक भाई ही हैं, दोनों एक भाई हैं। तो जो धर्म को लेकर चलेगा उसका जीवन अगर दुख में भी है तो भी धीरे धीरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब कुछ लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां श्रुतेः निःस्पृहः। अरे भैया मनुष्य का जीवन ये है, अब इसी में सारा सुख चाहिए, तब दुख है दुख में चला जाएगा, हम धर्म करते रहें। हाँ भाई समझ रहे हो ना, हाँ कि दुख है दुख में चला जाएगा और धर्म करते रहें और यही जीवन मिला है मनुष्य का। ये उनकी भूल है। क्यों? आना और जाना है। तो अगर अच्छे कर्म करोगे और ये जीवन अगर निकल गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात लिखी है, सीता जी ने अनुसुईया से शिक्षा लिया था कि मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कोई ज्ञान दे दो कि मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए। तो ज्ञान दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
इस संसार में आकर के एक स्त्री और पुरुष का जीवन एकाकी ही होना चाहिए। अब थोड़ा सा सुंदर पुरुष देखा नहीं, थोड़ा धनवान देखा, पीछे लग गई। थोड़ी सी सुंदर कन्या देखी नहीं, स्त्री देखी नहीं, पीछे लग गए। पटे पटाए लेने देने से बात बन गई तो अधर्म कर दिया। नहीं होना चाहिए। तो वो जो पाप हुआ ना, लाखों गायों के बीच में एक बछड़ा छूट जाए तो अपने माँ के पास आएगा। लाखों गायों के बीच में, चाहे आज नहीं 10 दिन में आएगा, पर दूसरी माँ के पास नहीं जाएगा। वो अपनी माँ को खोजते खोजते वहीं पहुंचेगा। वैसे ही मेरे द्वारा जो पापक कर्म होता है, वह कर्म अगर इस जन्म में प्राप्त हुआ तो मैंने भोग लिया, और अगर नहीं प्राप्त हुआ तो अगले जन्म में मिलेगा। फिर अगले जन्म में जब तक वो किया गया पाप का जो फल है हम भोग नहीं लेंगे, तब तक हमको जन्मों जन्मों में मिलता ही रहेगा। इसी का नाम है सनातन। तो महात्मा जी ने इसका दृश्य दिखाया, उदाहरण दिया कि महात्मा जी का पेट छूट गया और मंदिर का, आश्रम का सारा वस्त्र, सारे दरी गद्दा चादर सब खराब हो गई। अब महात्मा जी के जो शिष्य लोग थे बोले, महाराज अब ऐसा करो ना, तुम लोग परेशान मत हो, हमको ले चलो नदी के किनारे बैठा दो थोड़े से जल में, तुम सबको फुर्सत मिल जाएगी। महात्मा जी को ले जाकर बैठा दिया। अब पेड़ तो छूट ही रहा है, महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, पूजा अर्चन बंदन कर रहे हैं, राम 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 चल रहा है। कुछ समय निकल गया, घंटा 2 घंटा, तो महात्मा जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान मुझे संकेत दे रहे हैं कि तू चाहे तो कह दे मन से, तो मैं अभी तेरे जीवन को पूरा कर दूं। तेरा ये पेट छूटने वाला संकट अभी समाप्त हुआ है, लेकिन जिस पाप के कर्म से तुझे ये प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा बाकी रह जाएगा। इसको भुगतान करने के लिए आने वाले जन्म में फिर तुझे यही रोग होगा, फिर तुझे यही दंड प्राप्त होगा। इसलिए तू ऐसा कर कि इसी जन्म में भोग ले। ये मेरी सलाह है, भगवान कहते हैं। और यदि तू दुखी हो गया है, थक गया है, परेशान हो गया है, तो मैं तुझे अभी तेरा जीवन बदल देता हूँ। तब महात्मा विचार किए, अर्थात दुख आए ना तो उस दुख से निजात पाने के लिए कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। धर्म के साथ दुख का निवारण करना चाहिए, और धर्म के साथ दुख का निवारण करने से सारा दुख समाप्त हो जाता है जीवन का, और फिर जो जन्म मिलता है वो अच्छा मिलता है। इसलिए आदमी को धर्म कार्य से ही अपने जीवन को जीना चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। ये जो भौतिक जगत है, माया रूपी जगत है, गाड़ी घोड़ा बंगला धन दौलत बेटा बेटी पति पत्नी, ये एक लोक है, और ब्रह्मलोक अलग एक लोक है। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब क्रिया के रूप में आते हैं तो एक दूसरे के सहयोग हैं। हम धर्म करेंगे तो वही ब्रह्मा जी जिन्होंने हमको जन्म दिया है ना, वो हमारा वाह वाह करेंगे, और वही ब्रह्मा जी अगर हमने अधर्म किया है तो मुँह घुमा लेंगे। तो गीता में एक उपदेश आया है, गीता में, कि एक पंडित जी थे, 2 मिनट पूरा हो गया, 2 मिनट और रह गया। एक पंडित जी थे, पंडित जी ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरा जीवन ठीक चल रहा है, ऐसे ही धर्म संस्कार के साथ चलता रहे, अच्छा है। पंडितानी ने कहा कि धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन ठीक चल रहा है, तुम मानते हो, अच्छी बात है, पर अभी जो व्यवस्था है घर की, कुछ ऐसा करो कि अपने देश के जो राजा हैं वो बहुत दान धर्म करते हैं, उनके पास जाओ, और आप तो बड़े ज्ञानी हो, तो आप जाओगे तो आपको राजा मान सम्मान देगा, उपहार देगा। उस उपहार से हमारा आपका जीवन भी ठीक चलेगा, और आपके जो शिक्षार्थी हैं जिनको आप रोज ज्ञान देते हो, पढ़ाते हो, उनका भी जीवन ठीक चलेगा। तो पंडित जी ने कहा, देवी जी आपकी बात तो ठीक है,
लेकिन मैं फ्री में कुछ नहीं लेता हूँ, मैं उपदेश दे करके जो प्राप्त होता है वही ले आता हूँ, वही उपार्जन करता हूँ। और उपदेश देने के बाद जनता ने मुझे कह दिया कि जो आपने समझाया मैं समझ गया और अब मैं ऐसा ही जीवन जीऊँगा, तब मेरा समझाना सार्थक हुआ। नहीं तो ऐसा पैसा ले आऊँगा तो तुम्हारे जीवन में संकट होगा। तो पत्नी ने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन तो आप एक काम करना, आप राजा से कह देना, वो आपसे कोई प्रश्न करेंगे और उनके प्रश्नों का समाधान कर देना, तो आप दोनों का वाद विवाद भी हो जाएगा, धर्म उपदेश भी हो जाएगा, और फिर आपको जो प्राप्त होगा वो आप लेकर के आना। बोले ठीक है। पहुंच गए पंडित जी महाराज। और जब पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी से बड़ा इज्जत सत्कार किया पंडित जी को, और फिर महाराज ने उपहार दिया। तो पंडित जी ने कहा कि आपने मुझे जो उपहार दिया है मैं इस उपहार को नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? इसलिए नहीं ले जाऊंगा कि जब तक आप मुझे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, इसी गीता में आगे आएगा, जब तक आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं करोगे। और शास्त्रार्थ कैसा? कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर के आपको संतुष्ट कर दूं और आप कह दो कि मैं संतुष्ट हुआ। अब मैं अपने जीवन में इसे उतारूंगा जो आपने मुझे समझाया है, तब मैं आपके द्वारा दिए गए उपहार को ले जाऊंगा। राजा ने कहा तुम्हारा ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, ऐसा कीजिए कि आप मेरे इस श्लोक का अर्थ सार समझा दीजिए। अर्थ नहीं, अर्थ अलग होता है, सार अलग होता है। अर्थ आप यहाँ सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कानों से गीता को सुन रहे हैं, आपको इसका फल प्राप्त होगा, और जो फल आपको प्राप्त होगा इसी फल से आपके पितरों की भी सद्गति होगी। तो आपको धर्म प्राप्त होगा इसको सुनने से, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको अर्थ प्राप्त होगा, आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, निरोगी काया होगी, रोग शोक दोष से मुक्ति प्राप्त होगी आपको, लेकिन आपके पितरों को इसका धर्म प्राप्त होगा, दोनों लोगों को प्राप्त होगा। पर सार क्या है? सार यह है कि जब उन्होंने प्रश्न किया, राजा ने कहा कि मुझे यह बताओ कि यह जो संसार है वास्तव में क्या है। एक श्लोक बोला राजा ने, तो पंडित जी समझाने लगे कि भाई अपना हो कोई, जैसे आप जज हो गए, अब आपका बेटा कोई गलत काम करके आया तो आप पुत्र के मोह में उसको झुठलाने की कोशिश करो कि मेरा बेटा आया है, तो आप जज होते हुए, धर्म होते हुए, ज्ञानी होते हुए भी आप ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आपने मोह में आकर के धर्म रूपी जो न्याय था वो न्याय तो आपने दिया, अच्छा न्याय दिया, अपने पुत्र को बचाने के लिए न्याय दिया, लेकिन कौन सा न्याय दिया? मोह माया से निर्मित न्याय को दिया, जो ठीक नहीं है। इसलिए जो जनता के साथ व्यवहार करे वही व्यवहार अपने परिवार वालों के साथ करे, पति पत्नी बेटा बेटी के साथ करे, धर्म न्याय उसको बोलते हैं। तो राजा के द्वारा दिए गए श्लोक का अर्थ जब समझाया तो राजा ने सार समझने की कोशिश की, अच्छी तरह से समझा दिया पंडित जी ने, तो राजा प्रसन्न हुए। पर राजा ने एक बात कही, महाराज समझ तो गया मैं, लेकिन अभी कुछ समझ में कम आया। तो महाराज अपने आसन से उठे और राजा का अभिवादन लेते हुए चल पड़े। राजा ने कहा कि ये उपहार नहीं महाराज, जब आपने कह दिया कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर मैं आपके द्वारा दिया गया उपहार नहीं ले जाऊंगा, और अपने घर पहुंच गए। और राजा ने तत्काल क्या किया? राजा ने एक गुप्तचर लगा दिया पंडित जी के पीछे कि जा करके देखो, पंडित जी की पूरी गतिविधि बताओ मुझे, यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, कहाँ जाते, सब पता करो। अब पंडित जी विचार करते 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 मुझसे क्या गलती हुई, मैं इतना विद्वान था, इतना पढ़ा लिखा, मेहनत किया, क्या नहीं समझा सका, क्या कमी हो गई कि जो राजा की समझ में नहीं आया। समझते हुए भी उसने कह दिया कि मैं कुछ असंतुष्ट हूं। तो पंडित जी ये विचार करते करते अपने घर पहुंच गए। पत्नी ने आदर सत्कार से बैठाया, जलपान कराया, विश्राम कराया, और इसके बाद पत्नी ने अपना प्रश्न, क्या हुआ,
आप कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ, उपहार लेकर नहीं आए। तो पंडित जी ने अपनी बात कही। तो कहा एक काम करो, क्या श्लोक था? पंडित जी ने श्लोक कहा। तो कहा कि एक बात बताओ, आप एक एक शब्द का मुझे अर्थ बताओ। तो पंडित जी एक एक शब्द का अर्थ बताने लगे। शुचि अर्थात ज्ञान। तो कहा कि तो आप एक बात बताइए कि आपको राजा से संतुष्टि कैसे हो? बोले क्यों? बोले कि वो ग्रामोफोन रखा है, इस ग्रामोफोन में आप जो लगा दोगे वो तो चलेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है, इस ग्रामोफोन से क्या मतलब है, ये समझेगा क्या? समझेंगे तो हम आप ना, ग्रामोफोन नहीं समझेगा। ग्रामोफोन में आप जो भी बोलोगे वही बोलना शुरू कर देगा, पर उसका अर्थ क्या होता है इस ग्रामोफोन से मतलब नहीं है। महाराज ने कहा देवी जी आपने बात तो ठीक कही। तो महाराज जब आपने समझाया, राजा जो समझना चाहता था, आपने सिर्फ प्रश्न श्लोक के शब्दों के अर्थ को समझाया, जो सार था आप वो नहीं समझा सके। हाँ देवी जी यहाँ तो गलती हो गई। अच्छा तो आप एक बात यह कहते हो कि किसी को कुछ ज्ञान उपदेश दिया जाए तो उसके बदले जो प्राप्त होता है वो हम ब्राह्मणों का ले आना फर्ज है, तो आपने वो भी नहीं किया, अर्थात आपके ने राजा के आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आप कौन से ज्ञानी हुए? राजा से तो आपने मांगा नहीं था, राजा ने अपने मन से आपको उपहार दिया था, वो कम था चाहे ज्यादा था, आप ले आते। अर्थात और राजा कौन होता है? राजा ईश्वर तत्व प्राप्त किया हुआ होता है। जब भी वो करोड़ों की भाई 140 करोड़ जनता में मोदी ही राजा क्यों है? यही तो मनु ने भगवान जनता जनार्दन ब्राह्मणों से प्रश्न किया था कि इतनी जनता है, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनों में मैं ही क्यों राजा हुआ और मेरी पत्नी ही क्यों रानी हुई और कोई राजा क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये प्रश्न आसान नहीं है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसके लिए हम सबको भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी और भगवान ही आकर उत्तर देंगे। तब मनु ने कहा जब इसका आप लोगों के पास जो धर्म के बड़े बड़े वेत्या हैं, ज्ञानी है, जवाब नहीं है, तो हम उस ईश्वर की शरण में चलते हैं, फिर ये राजपाट मेरे लिए जीरो है। तो मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य क्षेत्र में तप करने चले गए, समझ गए ना, एक प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए, और तप किया, और तप करते करते इतना ही प्राप्त हुआ कि हे प्रभु आप मेरे यहाँ आप जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो पंतानी के प्रश्नों का जब दादा जवाब, पंडित जी जवाब नहीं दे सके, तो कहा देवी जी मैं यहाँ भी गलत हूँ। इस तरह से जो सारे प्रश्न शब्द थे उसका अर्थ करते करते पंडित जी अंत में निर्णय क्या लेते हैं कि इसका मतलब है जीवन भर मैंने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, खूब अर्थ कुंजी ले करके अब तो हमारे स्कूलों में कुंजी भी आती है ना। कुंजी माने ताला वाली चाबी नहीं, इस शिक्षा वाली चाबी, नकल करने वाली चाबी, वो भी चलती है। तो कहा इतनी कुंजी पढ़ पढ़ करके, अर्थ पढ़ करके, और मैं इतने में ही फेल हो गया। संसार यही तो है? इतने मोटे मोटे ग्रंथ लगे हैं और दो शब्द राम राम है ना, दो ही शब्द संसार से उद्धार कर देता है, तो हमको इतने मोटे मोटे ग्रंथ की क्या जरूरत है? तब लिखा कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पंडित जी ने अपना झोला उठाया और अपनी लंगोटिया ली, डंडा उठाया और चल पड़े। पत्नी ने कहा पंडित ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कहाँ जा रहे हैं? कहा देवी जी जीवन पूरा निकल गया, असली तत्व को प्राप्त नहीं कर सका, उस असली तत्व को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। अच्छा तो आप अकेले जा रहे हैं? हाँ। क्यों? वहाँ तुम्हारी क्या हो सकता है? भगवत भक्त तो कहा नहीं नहीं, जीवन भर तुम मेरे साथ रहे हो और जीवन भर मैंने तुम्हारा साथ धर्म के साथ निभाया है, और आज अंत समय में जब तुम राजा के यहाँ से फेल होकर के आए तो मेरे ही समझाने से आज आप पास हुए हो। तो अभी भी पास नहीं हुए हो, अभी घर ही तो छोड़े हो। घर छोड़ करके सोचोगे कि 100 दुकान जाएंगे तो 10-10 रुपया मिलेगा तो शाम को 1000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो महाराज वहाँ भी आप घर छोड़ने पे भी आप असफल ही रहे। आप भगवान की शरण कहाँ गए?
तो भगवान की शरण आपको तब मिलेगी जब हम भी साथ में रहेंगे। क्यों? पति और पत्नी दिया और बाती हैं, दोनों मिल करके जब जलेगा प्रकाश तब होगा। तो पंडित जी ने कहा देवी जी यहां भी मैं फेल हो गया, चलो। तो पति पत्नी इधर दोनों धर्म मार्ग को, धर्म के तत्व के सार को खोजने के लिए निकल पड़े कि वास्तव में धर्म का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए। और उधर दौड़ करके गुप्तचर ने राजा को बताया। राजा भी झट से अपने राजपाट को छोड़े और चल पड़े। और आगे जा करके तिराहे पर तीनों लोग इकट्ठा हुए। राजा मुस्कुराए और कहा ब्राह्मण देवता कहिए कहाँ? पंडित जी ने कहा सरकार आप राजा हैं, मैं फेल हो गया। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, आप फेल नहीं हुए, फेल तो मैं हुआ कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर लेते देते और अब पास होने के लिए आपके साथ मैं भी चल रहा हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती हो जाए, हाँ पंडित जी। वो तैयार रखा है, पहले आरती हो जाए क्योंकि फिर आप लोग को देरी होगी। देरी तो हो ही रही। अच्छा अब हम अपन तो भाई जितना है उतना तो चलना पड़ेगा ना, तब है कि नहीं? कल से ठीक है, अपन कथा तो ऐसे ही चलेगी पर पूरी 5 दिन में पूरी हो जाएगी, 7 दिन में पूरी हो जाएगी, चिंता की बात नहीं। ये रखा है ना बाबू शर्मा जी, पहले ये बुझाइए, वो दीपक रखा है, वैसे जला दो कोई बात नहीं, हवा लगी होगी, इधर से कोई पंखा चला दिया हुआ, हाँ तो जला दो कोई नहीं, अपन शुरू में जला दिए थे ना। बाबू बंद कर दीजिए, हाँ हाँ। और वहाँ से एक थाली ले लीजिए आरती करने के लिए, नीचे थाली पड़ी है, नीचे थाली पड़ी है नीचे, हाँ वही ले लीजिए ना, नीचे थाली पड़ी है, नीचे वाली लीजिए, नीचे वाली, हाँ हाँ वही ले लीजिए ना, वही ले लीजिए, हाँ हाँ यही ले लीजिए आप, ये वाली है वो वाली कोई सी है, वही ले लीजिए, वही ले लीजिए। हाँ बस वहाँ से पहले पलक लगा दीजिए, जाइए अंदर, दीपक रख दीजिए, यहीं दीपक रख दीजिए, अंदर जाइए कमरे में, पहले पलक लगा दीजिए, ढोल वाला पलक लगा दीजिए जल्दी से, हाँ लगा दे ना, आरती होगी ना, अंदर जाइए, अंदर लगा दीजिए फटाफट। अरे राइट में देखिए, राइट में देखिए, उस पलक को लगा दीजिए उसी में जल्दी से। अरे वो पलक पड़ी है, आप राइट में देखिए, हाँ वो लगा दीजिए, उसी पे लगा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, लगा? बजा नहीं बजा? जो लकड़ी पे पलक पड़ा था वो लगाइए। चलिए उठाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट साधु जनों के संकट हरने
श्री सीताराम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आदिशक्ति भवानी माता की जय, शंकर शंभु कैलाशपति महादेव की जय। हर हर पार्वती पतये नमः। ओम धो शांति रापा शांति रोज दया शांति मस्तया सर्व शांति गम शांति रेवा शांति श्यामा शांति पृथ्वी शांति नवग्रह शांति 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 श्री शांतिर्भवतु। त्वमेव